बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 3 पढ़ेंगे। रिव्यू 3, रिव्यू कहते हैं जायज़ा या नज़रसानी को। रिव्यू के पोर्शन में हम न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ते, बल्कि ऑलरेडी जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके होते हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज करते हैं। आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे कि हमारे पास इस बुक में टोटल 3 रिव्यूज़ के टॉपिक आए हैं। फर्स्ट रिव्यू हमारे पास फर्स्ट 4 यूनिट्स के बाद आया था। सेकंड रिव्यू हमारे पास नेक्स्ट 4 यूनिट्स के बाद आया था। और थर्ड रिव्यू हमारे पास लास्ट 3 यूनिट्स के बाद आया है। इसको स्टार्ट करते हैं। रिव्यू, जायज़ा या नज़रसानी करना। आप देखेंगे कि हम रिव्यू के टॉपिक में कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पिछले यूनिट्स में उन्हीं को दोबारा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखिए। Read the given words ending in ed and find out if the sounds match with t, d, id. यहाँ पर हमारे पास ed साउंड्स का टॉपिक है। ed साउंड्स हमारे पास तब आती हैं जब बेस वर्ब की जो हमारे पास बेस फॉर्म होती है उसको जब हम नेक्स्ट टेंस में, पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, उनके साथ हम ईडी का इजाफा करते हैं। जब हम ईडी का इजाफा करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, तो उसके हमारे पास 3 डिफरेंट वेज आते हैं प्रोनाउंसिएशन के। एक है ट, सेकंड ड और थर्ड इड। इनके कुछ रूल्स हैं जो कि हम पिछले यूनिट नंबर 11 के एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फिनिश्ड। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो लेटर्स यूज हुए हैं वो वॉइसलेस लेटर्स हैं, वो वॉइसलेस अल्फाबेट्स हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पर ईडी की जो साउंड आ रही है वो है ट की, फिनिश्ड। सेकंड फिल्ड। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो अल्फाबेट्स या लेटर्स यूज हुए हैं वो वॉइस्ड अल्फाबेट्स और वॉइस्ड लेटर्स हैं। इसलिए इससे हमारे पास जो साउंड आ रही है वो है ड की, फिल्ड। इसमें हमारे वोकल्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट नीडेड। वर्ब की बेस फॉर्म का लास्ट लेटर अगर टी या डी हो तो उससे हमारे पास साउंड आती है इड की। नेक्स्ट है ब्रश्ड। इसमें हमारे पास ट की साउंड आ रही है। मिस्ड, इसमें भी हमारे पास ट की साउंड आ रही है। स्टॉप्ड, इसमें भी हमारे पास ट की साउंड आ रही है। दोबारा से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। फिनिश्ड, फिल्ड, नीडेड, ब्रश्ड, मिस्ड, स्टॉप्ड। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रोनाउंस द वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और क्लस्टर्स। हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। इन वर्ड्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स यूज हुए हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं?
कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारे पास अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स का एक ग्रुप या ग्रुप होते हैं विच हैव नो इंटरवीनिंग वोवल, जिसके दरमियान कोई वोवल लेटर नहीं आता। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास इन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट ग्रुप होगा, दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स होंगे जिनके दरमियान कोई वोवल साउंड हमारे पास नहीं आ रही होगी। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारे पास 3 पोजीशंस में हो सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन और एंड पोजीशन। ये किसी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। इनको रीड करते हैं। ब्रेक, BR, इसमें आप देखें हमारे पास B और R दो कॉन्सोनेंट हैं जिनके दरमियान कोई वोवल साउंड नहीं आ रही। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट, क्विक, QUICK। आप देखें यहाँ पर हमारे पास C और K कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। स्ट्राइक, STR, यहाँ पर हमारे पास STR कॉन्सोनेंट क्लस्टर और कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। स्ट्रेट, STR, ब्रिक, BR, क्वाइट, QUIET, यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास, टॉक अबाउट 2 ways ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। टॉक अबाउट, बात करें, 2 ways, 2 तरीके, ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली के बचाने की। यहाँ पर हमने ऐसे 2 तरीके लिखने हैं जिससे हम बिजली और पानी को बचा सकते हैं। इसको रीड करते हैं। रिव्यू 3, लर्निंग टू स्पीक, राइट 2 ways ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम सेविंग वाटर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। फर्स्ट, टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोते हुए और दांत को ब्रश करते वक्त टैप, नलका बंद कर दिया करें। जब तक आप ब्रश कर रहे होते हैं पानी बंद कर दिया करें। जब आप ब्रश कर लेते हैं और आपको पानी की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है तब आप पानी खोल लिया करें। इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वाटर योर प्लांट्स ओनली व्हेन नीडेड। वाटर योर प्लांट्स, अपने पौधों को पानी दें, ओनली व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो। अगर आपको मालूम हो, पता हो आपको ऑलरेडी कि बारिश होने वाली है, तो बेहतर ये है कि आप उस टाइम पानी ना दें, क्योंकि वैसे भी बारिश होने वाली है, पौधों को पानी मिल जाएगा। इससे हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स। गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा दिया करें। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी। सेकेंड, ड्राई योर वेट क्लोथ्स इन द सन। अपने गीले कपड़े सूरज में सुखाया करें, ड्रायर मत यूज़ किया करें। इन 2 तरीकों से हम बिजली बचा सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि हम पानी को किस तरह बचा सकते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल महफूज रह सके। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कस योर डेली रूटीन विद द क्लास। अपने क्लास के साथ अपना रोज़मर्रा का मामूल डिस्कस करें। बिगिन विद द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। शुरू करें उस वक्त से जब आप सुबह जागते हैं। इसको रीड करते हैं। रिव्यू 3, लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक है ये हमारे पास।
माई डेली रूटीन। डेली रूटीन कहते हैं रोजमर्रा का मामूल। माई नेम इज डैश, यहां पर आप अपना नेम लिखें, मैं अपना नेम लिख देती हूं। माई नेम इज फाइजा, मेरा नाम फाइजा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करती हूँ। एंड टेक अ बाथ, और मैं नहाती हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। आई प्रिपेयर माई स्कूल बैग, फिर मैं अपने स्कूल का बैग प्रिपेयर करती हूँ, तैयार करती हूँ। एंड पुट अप माई यूनिफॉर्म, और मैं अपना यूनिफॉर्म पहनती हूँ। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाती हूँ। आई कम बैक टू होम एट 2 o'clock, मैं 2 बजे घर वापस आती हूँ। एट 4 o'clock आई गो टू द नियरेस्ट पार्क टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, 4 बजे मैं अपने घर के करीब एक पार्क में जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। नियरेस्ट नजदीक तरीन। देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम पार्क आई डू माई होमवर्क, फिर पार्क से वापस आने के बाद मैं अपना होमवर्क करती हूँ। आई हैव माई डिनर एट 8 o'clock, 8 बजे मैं अपना डिनर करती हूँ, रात का खाना खाती हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले। आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए टीवी देखती हूँ। दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे, और इसी तरीके से मैं अपना दिन गुजारती हूँ। ये था माई डेली रूटीन का पैसेज। इसको दोबारा से रीड करते हैं। माई नेम इज डैश, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, I prepare my school bag and put up my uniform. I go to school at 8 o'clock. I come back to home at 2 o'clock. At 4 o'clock, I go to the nearest park to play with my friends. Then after coming back from park, I do my homework. I have my dinner at 8 o'clock. Before going to bed, I watch TV for some time. This is how I spend my day. यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पीक का सेकेंड टॉपिक एंड होता है। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। से एंड स्पेल द गिवन साइट वर्ड्स। हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं। इनको याद करना ज़रूरी होता है। इनको हम पढ़ते हैं और इनके स्पेलिंग सीखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास DRINK, ड्रिंक, पीना। सेकेंड COLD, कोल्ड, ठंडा। थर्ड PRIDE, प्राइड, फखर। फोर्थ FOOD, फूड, खाना। लास्ट SHOW, शो, दिखाना। दोबारा से इन वर्ड्स को रीड करते हैं। ड्रिंक, पीना, कोल्ड, ठंडा, प्राइड, फखर, फूड, खाना, शो, दिखाना। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 123 पर। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाबात दें। नीचे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमें देने हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। Which is your favorite festival and why? Which is your favorite festival? Favorite, पसंदीदा। फेस्टिवल, त्यौहार। आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? एंड वाई, और क्यों।
वजह बताएं कि आपका पसंदीदा त्यौहार क्यों है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक, गिव वन रीजन। वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक, आप पिकनिक पर जाना कहाँ पसंद करेंगे। गिव वन रीजन, कोई एक वजह भी बताएं। इन क्वेश्चंस के आंसर रीड करते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों। फेवरेट फेस्टिवल, पसंदीदा त्यौहार। ईद उल फितर इज माई फेवरेट फेस्टिवल, ईद उल फितर मेरा पसंदीदा त्यौहार है। ईद उल फितर, बिकॉज, क्योंकि इट्स अ स्पेशल टाइम, ये खास वक्त है, फॉर ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों के लिए, टू सेलिब्रेट, के वो मनाते हैं। आफ्टर फास्टिंग, रोज़े रखने के बाद, ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान, इस्लामी महीने रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखने के बाद ये मुसलमानों के लिए त्यौहार मनाने का एक ख़ास वक्त होता है, इसलिए ईद उल फितर मेरा पसंदीदा त्यौहार है। ईद उल फितर इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल because it's a special time for all Muslims to celebrate after fasting during the holy month of Ramzan. Next question read करते हैं। Where would you like to go for a picnic? आप पिकनिक पर जाना कहाँ पसंद करेंगे। Give one reason, उस जगह पर जाने की कोई एक वजह बताएं। Reason, वजह। I would like to go to Shangri-La Resort in Skardu due to its stunning lakes, gardens and mountains. मैं शंग्रीला रिजॉर्ट जो कि स्कर्दू में मौजूद है वहां पर जाना पसंद करूंगी। ड्यू टू, इस वजह से, ड्यू टू इट्स स्टनिंग लेक्स, उसकी खूबसूरत झीलों की वजह से। लेक्स कहते हैं झील। गार्डन्स, बागात, एंड माउंटेन्स और पहाड़। I would like to go to Shangri-La Resort in Skardu due to its stunning lakes, gardens and mountains. यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल का वर्ड डिराइव किया गया है एनालिसिस से, जिसका मीनिंग है तज्जिया करना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हमने रीड करना है, फिर उसके नीचे हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सीमा लव्स टू स्टडी इन अ स्कूल, सीमा को स्कूल में पढ़ना पसंद है। शी कम्स होम, वो घर आती है। एंड डज हर होमवर्क, और अपना होमवर्क करती है। आफ्टर दैट, उसके बाद। शी हेल्प्स, वो मदद करती है। हर फादर, अपने वालिद की। इन द शॉप, दुकान में। एंड मदर एट होम, और अपनी वालदा की अपने घर पर। सीमा लव्स टू स्टडी इन अ स्कूल, सीमा को स्कूल पढ़ना पसंद है। शी कम्स होम एंड डज हर होमवर्क, वो घर वापस आती है और अपना होमवर्क करती है। आफ्टर दैट शी हेल्प्स हर फादर इन द शॉप एंड मदर एट होम, होमवर्क करने के बाद वो अपने वालिद की मदद करती है दुकान पर और अपनी वालदा की मदद करती है घर पर। शी फीड्स, फीड्स चारा खिलाना, वो चारा खिलाती है। द गोट्स, बकरियों को। एंड काउस, और गाय को। शी ईट्स डिनर, वो रात का खाना खाती है। एंड क्लियर्स द टेबल, क्लियर्स साफ करना, टेबल खाने की जो टेबल होती है। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद। शी ब्रशेस हर टीथ, वो अपने दांत साफ करती है। एंड वॉचेस टीवी फॉर सम टाइम, और कुछ वक्त के लिए टीवी देखती है। देन शी गोज टू बेड, और वो अपने बिस्तर पर चली जाती है। सीमा लव्स टू स्टडी इन अ स्कूल, शी कम्स होम एंड डज हर होमवर्क। आफ्टर दैट शी हेल्प्स हर फादर इन द शॉप एंड मदर एट होम। शी फीड्स द गोट्स एंड cows
She eats dinner and clears the table. After dinner, she brushes her teeth and watches TV for some time. Then she goes to bed. ये हमारे पास एक पैसेज था जिसको हमने रीड किया, उसकी ट्रांसलेशन हमने की। ये पैसेज है एक लड़की के बारे में, अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज सीमा। इस पैसेज में उसकी डेली रूटीन बताई गई है, उसका रोज़मर्रा का मामूल कि वो अपने पूरे दिन में क्या करती है। अब नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी पैसेज से रिलेटेड, जिसको हमने आंसर करना है। क्वेश्चंस टू आंसर। Why does she keep herself busy the whole day? ये क्वेश्चन सीमा के बारे में है कि वो दिन भर अपने आप को क्यों मसरूफ रखती है। बिजी मसरूफ, होल डे पूरा दिन। सीमा अपने आप को पूरा दिन क्यों मसरूफ रखती है, इसका आंसर हम यही बुक पर लिखेंगे। यहां लिख लेते हैं, इसी पैसेज से हमने ये आंसर लिखना है। ये आंसर है इसका, सीमा इज अ गुड गर्ल। सीमा एक अच्छी लड़की है। शी डज नॉट लाइक टू वेस्ट हर टाइम। उसको अपना वक्त ज़ाया करना नहीं पसंद। मोर ओवर, इसके अलावा, शी इज अ लविंग डॉटर, वो एक मोहब्बत करने वाली बेटी है। एंड वॉन्ट्स, और वो चाहती है, टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड टू हर पेरेंट्स। और इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहती है। लेंड अ हेल्पिंग हैंड कहते हैं मदद करते हुए हाथों को, कि ऐसे हाथ जो किसी की मदद करें। इस आंसर को फिर से रीड करते हैं। सीमा इज अ गुड गर्ल, शी डज नॉट लाइक टू वेस्ट हर टाइम। मोर ओवर, शी इज अ लविंग डॉटर एंड वॉन्ट्स टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू हर पेरेंट्स। सीमा एक अच्छी लड़की है, उसको अपना वक्त ज़ाया करना नहीं पसंद। इसके अलावा वो एक मोहब्बत करने वाली बेटी है और अपने वालिदैन की मदद करना चाहती है। अब हमारे पास इसका सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, शेयर इट विद द क्लास। व्हाट वर्क डू यू डू, आप कौन सा काम करते हैं या क्या क्या काम करते हैं आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाने के बाद। शेयर इट विद द क्लास, अपने क्लास के बच्चों के साथ इसको शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताएं कि आप स्कूल से घर आने के बाद कौन कौन से काम करते हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, क्या आप अपना होमवर्क करते हैं, क्या आप खेलने जाते हैं, क्या आप अपने बहन भाइयों की हेल्प करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा दोज़ी। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे हमारे पास कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, हमने उनके मानी लिखने हैं। एंड नंबर ऑफ सिलेबल्स, और उनके नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखने हैं इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम, उनके दिए हुए कॉलम्स में। यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमने उनके नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखने हैं और यहाँ पर उनके मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेंट, इवेंट। इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। इसका मीनिंग है फंक्शन अरेंज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल।
in an area. इवेंट हम किसी प्रोग्राम या किसी तकरीब को भी कह सकते हैं. फंक्शन अरेंज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन एन एरिया, किसी खास इलाके के लोगों के लिए कोई तकरीब. सेकेंड वर्ड है हमारे पास प्लीज. प्लीज हमारे पास सिंगल सिलेबल वर्ड है. मीनिंग है इसका सेटिस्फाइड, हैप्पी, मुतमईन, खुश. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिकनिक. पिकनिक, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं. मीनिंग है इसका आउटिंग इन विच पीपल टेक फूड विद themselves. बाहर घूमना फिरना जिसमें लोग अपने साथ खुराक साथ लेकर जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विजर्ड. विज अर्थ, अ पर्सन who has magical powers. ऐसा शख्स जिसके पास जादुई ताकत हो, इसको हम जादूगर भी कह सकते हैं. लास्ट वर्ड है हमारे पास एफर्ट. एफर्ट, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं. एफर्ट का मीनिंग है अटेम्प्ट और ट्राई. एफर्ट, कोशिश करना. यहां पर हमारे पास 5 वर्ड्स दिए हुए थे. इवेंट, प्लीज, पिकनिक, विजर्ड, एफर्ट. इनके हमने नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखे और फिर हमने उसकी मीनिंग्स लिखे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. ये वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट्स में. इनमें से हमारे पास कोई नया वर्ड नहीं था, बल्कि ऑलरेडी ये सारे हम पढ़ चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. पुट द वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन अबव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ऊपर के जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं मीनिंग वाले, वोकैबुलरी बिल्डिंग वाले, इन्हीं वर्ड्स को अब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर है हमारे पास अलिफ बाई तरतीब. अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से हमारे पास अल्फाबेट्स ABC मौजूद है. हमने उसी के सीक्वेंस से इन वर्ड्स को अब अरेंज करना है. पहले हम देखते हैं कि हमारे पास A से कोई वर्ड है, B से, D, E से हमारे पास 2 वर्ड्स हैं. अब हम इन 2 वर्ड्स में से पहला कौन सा लिखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे इसका सेकंड वर्ड. सेकंड वर्ड में हम देखेंगे कि इनमें से हम अल्फाबेटिकली कौन सा पहले लिखेंगे. तो वो वर्ड हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम सेकंड नंबर पे लिख लेंगे. EV, EF. F हमारे पास पहले आता है तो हम F पहले लिख लेंगे, एफर्ट, और इसके बाद हम इवेंट लिख लेंगे. ये 2 वर्ड्स हमारे पास हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं. EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P से हमारे पास 2 वर्ड्स हैं. इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे. सेकंड लेटर को हम देखेंगे कि इनमें से अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा तो हम उसको पहले मेंशन कर देंगे और जो बच जाएगा उसको सेकंड पे मेंशन कर देंगे. PI, PL. PI हमारे पास पहले आता है तो हम पिकनिक पहले लिख लेंगे और उसके बाद हम प्लीज लिख लेंगे और एंड में हमारे पास विजिट बच जाता है तो हम फिर एंड पे विजिट लिख लेते हैं. ये था हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर का टॉपिक. ये यहीं पर एंड होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. लर्निंग टू स्पेल. स्पेलिंग सीखिए. फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें
कुछ लेटर्स मिसिंग है, हमने उन लेटर्स को यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास SWEET, स्वीट, मीठा। सेकेंड वर्ड है हमारे पास CATCH, कैच, पकड़ना। थर्ड COMMANDS, कमांड्स, अहकाम। लास्ट वर्ड है हमारे पास FRIEND, फ्रेंड, दोस्त। स्वीट, मीठा, कैच, पकड़ना, कमांड्स, अहकाम, फ्रेंड, दोस्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स। हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद WH वर्ड्स। हम काफ़ी सारे WH वर्ड्स पढ़ के आ चुके हैं पिछले यूनिट में, यूनिट नंबर 11 में। वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इन WH वर्ड्स को यहाँ पर फिल करेंगे। हमारे पास कुछ WH वर्ड्स हैं, when, what, where, whom, who, why, etc. अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। सेकेंड, डैश इज शी प्लेइंग नाउ, वेयर इज शी प्लेइंग नाउ, वो अब कहाँ खेल रही है। लास्ट, डैश विल द स्कूल ओपन, व्हेन विल द स्कूल ओपन, व्हेन कब, स्कूल कब खुलेगा। यहां पर हमारा WH वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 125 पर। यहां पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, राइट 3 काउंटेबल नाउन्स एंड 3 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स इन योर नोटबुक। राइट 3 काउंटेबल नाउन्स एंड 3 अनकाउंटेबल नाउन्स। 3 काउंटेबल नाउन्स, 3 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखें फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स इन योर नोटबुक, अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपनी नोटबुक पर। ये क्वेश्चन आपने नोटबुक पर सॉल्व करना है। हमने 3 काउंटेबल और 3 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने हैं। 3 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को अब हम डिफाइन करते हैं। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन्स लिखेंगे, यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन्स लिखेंगे। हम बुक से पढ़ रहे हैं, बुक हमारे पास नाउन है, बुक हमारे पास काउंटेबल नाउन है। बुक, पेन, चेयर, ये 3 हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हो गए हैं। अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स लिखते हैं, वाटर, शुगर, हनी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। You are a trainer of a parrot. Write 4 commands that you would give it. आप एक पैरट तोता, आप एक तोते के ट्रेनर हैं। Write 4 commands that you would give it. वो 4 कमांड्स यहाँ पर लिखे या अहकामात यहाँ पर लिखे जो कि आप अपने पैरट को देंगे। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरट को सिखाएंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा फ्लैप योर विंग्स, हम अपने पैरट से कहेंगे कि अपने विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाए। इसके अलावा से
hello to the guests. हम अपने पैरेट से कहेंगे कि वो गेस्ट्स को हेलो कहे। इसके अलावा हम अपने पैरेट से कहेंगे कि वो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पैरेट को ये 4 कमांड्स कहूँगी। सबसे पहले कि वो कहे अस्सलामु अलैकुम। इसके अलावा फ्लैप योर विंग्स। मैं अपने पैरेट से कहूँगी कि वो अपने परों को फड़फड़ाए। से हेलो टू द गेस्ट्स। से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यू आर एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर को हम टीचर भी कह सकते हैं। आप एक इंस्ट्रक्टर या एक टीचर हैं। द चिल्ड्रन आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। What 2 instructions will you give them? आप उनको कौन सी 2 हिदायत देंगे so that they can reach home safely, ताकि वो घर हिफाजत से या महफूज तरीके से पहुंच सकें। यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप एक इंस्ट्रक्टर हैं। आपने बच्चों को ऐसी 2 इंस्ट्रक्शंस देनी है जिससे वो अपने घर सेफली पहुंच सके। यहाँ पे अब हमने वो 2 इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, या जिसको हम उर्दू में हिदायत भी कह सकते हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। घर जाते हुए किसी अजनबी शख्स से बात मत करें। यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग while crossing the road। रोड पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। Avoid taking anything from strangers। किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी चीज़ मत लें। यहाँ पे मैंने आपको 3 इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए हैं। ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जिससे बच्चे घर महफूज तरीके से पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पेज नंबर 126 पर। यहाँ पे एक और भी हम इसमें लिख लेते हैं, जनरली ओबे ट्रैफिक रूल्स। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करें। ओबे ट्रैफिक रूल्स ये हमारे लिए ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है। राइटिंग, लर्निंग टू राइट। लिखना सीखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। 51, 60, 77, 82, 99, 100। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द पोएम बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन इन अ बॉक्स। गिव अ टाइटल टू द पोएम एज वेल। हमारे पास नीचे एक पोएम दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, जो कि हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। गिव अ टाइटल टू द पोएम एज वेल, और हमने इस पोएम को उन्वान भी देना है, टाइटल भी देना है।
पहले हम पोएम रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको टाइटल देंगे। टाइटल का ब्लैंक फिलहाल हम छोड़ देते हैं और नीचे हम पोएम की तरफ आते हैं। वर्ड्स हैं हमारे पास फ्लाई, क्राई, स्काई। फ्लाई उड़ना, क्राई रोना, स्काई आसमां। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, स्पैरो कहते हैं चिड़िया को, लिटिल छोटी, फ्लाई उड़ो, लिटिल स्पैरो फ्लाई उड़ो छोटी उड़िया। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई उड़ो छोटी चिड़िया उड़ो। डू नॉट क्राई, रो मत, लुक एट द ब्लू स्काई। हमारे पास स्काई आसमान नीला होता है, यहाँ पर ब्लू है। कम ऑन यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई। इसका टाइटल हम दे सकते हैं फ्लाई लिटिल स्पैरो और विंग्स ऑफ करेज। करेज बहादुरी, विंग्स पर। यहां पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। सीक्वेंस स्टोरीज, सीक्वेंस राइटिंग। कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द पिक्चर इन 5 sentences यूजिंग द गिवन वर्ड्स। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। कंप्लीट द स्टोरी, कहानी कंप्लीट करें, ऑफ द पिक्चर। हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इससे हमने एक कहानी बनानी है। इन 5 sentences में यूजिंग द गिवन वर्ड्स, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनसे एक स्टोरी लिखनी है और उसी सीक्वेंस में हमने स्टोरी लिखनी है जिस सीक्वेंस में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और जिस सीक्वेंस में हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, ये हमारे पास एक लीफ है जिसके ऊपर एग्स हैं, ये हमारे पास कैटरपिलर है, ये हमारे पास क्रिसलिस है, ये हमारे पास क्रिसलिस ओपन हो रहा है और ये हमारे पास एक बटरफ्लाई है। इस स्टोरी को रीड करते हैं। रिव्यू 3, क्रिएटिव राइटिंग, सीक्वेंस राइटिंग। इसका टाइटल है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये हमारे पास स्टोरी का टाइटल है। अब हमने इन वर्ड्स को यूज करना है। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्स्ट का। फर्स्ट, अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। सबसे पहले एक बटरफ्लाई अपनी जिंदगी शुरू करती है एक अंडे से। नेक्स्ट, द एग हैचेस इनटू अ कैटरपिलर। उसके बाद अंडा कैटरपिलर में तब्दील हो जाता है। हैच कहते हैं जब अंडे से बच्चा निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास देन द कैटरपिलर फॉर्म्स अ क्रिसलिस। उसके बाद कैटरपिलर से क्रिसलिस या एक प्यूपा बनता है। आफ्टर दैट द क्रिसलिस ओपन्स एंड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई इमर्जेस। उसके बाद क्रिसलिस ओपन होता है एंड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई और एक खूबसूरत सी तितली इमर्जेस, निकलना। एक खूबसूरत सी तितली उससे निकलती है। लास्ट द बटरफ्लाई फ्लाइज अराउंड सिपिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड लेइंग एग्स टू स्टार्ट द साइकिल अगेन। और आखिर में वो बटरफ्लाई इर्द गिर्द उड़ती है, सिपिंग नेक्टर रस चूसती है, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से, एंड लेइंग एग्स और अंडे देती है, टू स्टार्ट द साइकिल अगेन ताकि ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो सके। सिपिंग है चूसना, रस, नेक्टर रस। इसको दोबारा से रीड करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। फर्स्ट, अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। नेक्स्ट, द एग hatches into a caterpillar. Then the caterpillar forms a chrysalis. After that, the chrysalis opens and a beautiful butterfly emerges.
Last, the butterfly flies around, sipping nectar from flowers and laying eggs to start the cycle again. यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है और साथ ही हमारी ये बुक ग्रेड 3 इंग्लिश ख़त्म होती है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।